हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस फिजिक्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम क्लास 12th का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वो डिस्कस करेंगे। और याद रखना बच्चों, हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा, उसको आपको बस ध्यान रखना है। चलिए अब पहले पढ़ लेते हैं 2 बार सवाल को फिर से। क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 चार्ज है, उनमें दूरी कितनी है 2a, ठीक है। अच्छा, एक सेंटर से लाइन खींची हमने और वो जो लाइन है आपकी वो 2 चार्ज को जोड़ रही है। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पर फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट साइड पे, हमको बताना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर से मैक्सिमम आ गया। अभी हमने एक सवाल किया था मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसमें मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलिए पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं जाए एग्जाम में। तो थोड़ा सा देखो बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए ये चार्ज है आपका, ये चार्ज हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे Q है, यहाँ भी Q है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2a। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2a। इसका मतलब क्या हो गया कि आधी कितनी होगी, आधी आधी बता दीजिए। ये कितनी होगी आपकी a, और ये भी कितनी होगी a। बीच में से एक लाइन खींची मैंने। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे आपका एक चार्ज बैठा है Q नॉट। लीजिए ये बैठा दिया हमने Q नॉट को। ये आपका डायग्राम है, ठीक है ना। अब मैं मान के चलता हूं यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, x मान लेता हूं। कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। चलिए अब देखते हैं सवाल को करना कैसे है। यहां भी Q है, यहां भी Q है, बस यहां पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। दोनों कैसे का नेचर है, दोनों का नेचर आपका सेम रहेगा। जब आपके चार्ज का नेचर सेम होता है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि इस पर कैसे लगेगा फोर्स, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। ये Q नॉट है, ठीक है ना। चलिए इसको रिपेल कैसे करेगा, ये वाला फोर्स लगाएगा तो ऐसे जाएगा ये F, ये वाला लगाएगा तो ऐसे जाएगा F। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है ये आपको ध्यान रखना है, एक ये फोर्स लगा रहा है और एक आपका ये वाला फोर्स लगा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से तोड़ेंगे इसको। कंपोनेंट्स अपने पड़े हैं, कंपोनेंट मतलब इसको 2 भागों में तोड़ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ऊपर क्या ले जाएगा ये F साइन थीटा, नीचे क्या ले जाएगा F साइन थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये F साइन थीटा है, ये भी आपका F साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहां से, अच्छा इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा क्या, ठीक है ना। तो यानी कि एक ये रहा और दूसरा ये रहा। एक कौन सा है बेटा, इस वाले के लिए है, इसके 2 टुकड़े होंगे, ठीक है। और इसके भी कितने होंगे, 2 टुकड़े होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक क्या होगा वर्टिकल। तो यहां पे हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 2F cos थीटा। यानी कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 2F cos थीटा नेट फोर्स लगेगा। यानी ये हमारा दिमाग में चल रहा था कि हम सवाल को कैसे सोच रहे थे, किस तरीके से यहाँ पे 2F cos थीटा आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों एग्जाम में। तो 2F cos थीटा क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स। ये नेट फोर्स होगा बच्चे जो कि ये एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड। लेकिन सर एक डाउट है, अच्छा क्या डाउट है सर, F कैसे निकालेंगे, F होता क्या है। और F का मतलब हो गया बच्चों, ये जो 2 चार्ज हैं इनके बीच में कितना कूलाम फोर्स लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में कितना कूलाम फोर्स लगेगा,
उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी ये जल्दी बता दीजिए मेरे को। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा का। चलिए इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, यहां ध्यान से देखिए, cos थीटा आ जाएगा बेस x से अपना हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये x है ये a है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चमक रहा है सबको, ये कहला गया आपकी बेटा cos थीटा की वैल्यू। ये भी आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा जी, एक डाउट है सर, और सर इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, बिल्कुल सेम दूरी होगी बच्चों जो मैंने लिखवाई है, इसके बीच में दूरी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबको चमक रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल में आपको एफ भी निकालना है। एफ इक्वल टू होता है बच्चों के, एक क्यू दे रखा है एक क्यू नॉट दे रखा है, दोनों के बीच में कितनी दूरी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस, हाँ इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दूरी दे रखी है, ठीक है। और इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये दूरी है। लेकिन सर हमें फॉर्मूला पता है, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K मल्टीप्लाई Q1 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि मैं इसका स्क्वायर भी करूंगा क्या, बिल्कुल करूंगा। लीजिए, हम लोग यही एग्जाम में भूल जाते हैं, कभी कभी रूट वाला क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, हम स्क्वायर करेंगे भूल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है, स्क्वायरिंग भी करनी पड़ती है जब भी कूलाम फोर्स लगाते हैं। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश हो जाएगा नेट फोर्स 2F cos थीटा, ये आपको ध्यान रखना है 2F cos थीटा के लिए। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें निकाल रहे हैं यहाँ पे, एफ डैश क्या है, यहाँ पे कोई बताएगा मेरे को, एफ डैश मैंने क्या लिया है, एफ डैश क्या है आपका नेट फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसकी 2F cos थीटा रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे एफ डैश इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है एफ की, K मल्टीप्लाई क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए cos थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखेंगे x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लेंगे 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जैसा का जैसा रहेगा 2K क्यू नॉट, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये सबको समझ में आ रहा हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्विस्ट है इस सवाल में, ट्विस्ट क्या है, अगर बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे नेट फोर्स का, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका dF डैश अपॉन में क्या आएगा dx, सब कुछ कांस्टेंट है तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन v रूल, कौन सा रूल लगेगा u अपॉन v रूल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब u अपॉन v रूल लगाते कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए नीचे वाले का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, अगर इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा, बताइए मेरे को, अगर इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका बचेगा, यहां से ध्यान रखना है dF अपॉन में dx
ये बचेगा आपका, देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3। अच्छा इसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, बीच में आएगा माइनस, अब माइनस करते हैं। अच्छा एक बार ये कांस्टेंट रखा है तो एक बार ये वाला भी कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, एक्स, एक्स मल्टीप्लाई। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, एक बार हमने किसका कर लिया, एक्स का कर लिया, अब इसका भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, बड़े ध्यान से देखना। 3/2 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1/2, ब्रैकेट ए तो कांस्टेंट है तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 प्लस 2x। ये डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और ये आपको आना चाहिए। जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे सवालों में तो बड़े ही सोच समझ के करना है आपको। जब भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, u/v रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, फिर जाके हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। चलिए आप क्या करें भाई, इसका कुछ कर सकते हैं इस वाले सवाल का। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये से 2 से 2 खत्म हो गया, और क्या रह गया है, यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे भी बचा है x, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया है, अब एक बार इसको 0 के बराबर करना है और चेक करना है क्या आ रहा है। चलिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बचा है आपका एक्स स्क्वायर बचा है, और अगर मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तो बंद हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका माइनस का, ये बाहर आ गया तो ये बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो बच्चों एक बार आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से कि आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -3x स्क्वायर। मेरे हिसाब से देख लीजिए एक बार, हम बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u/v रूल। जब भी ये डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों तो बड़े ही संभल के करना है आपको सवाल, हो सकता है आपकी गलती हो जाए, उस गलती से बचिए आप एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं इसको 0 के बराबर मान लेना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमको एक उसकी वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, जिसमें वो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। अच्छा सब कुछ 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली आपका वो देखिए बस। आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका बचेगा वो देखिए बस आप यहाँ पे, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के बराबर, ये भी 0 हो जाएगा आपका, और अब ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बताइए मेरे को फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनल आपका बच्चे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 आपका मे भी आंसर आ सकता है, ए स्क्वायर अपॉन 2, रूट हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी a अपॉन √2, तो x की वैल्यू आएगी a अपॉन √2। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बेटा ट्रिकी सवाल था, है ना। तो अगर आप इस सवाल को 2-3 बार लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो आपका आंसर है वो सही आ सकता है, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी a अपॉन √2 आ जाएगी। यानी यहाँ पर हमने ये सीखा है सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी इस तरह के सवाल आप लोग एग्जाम में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से करनी है। यहाँ पे हमने u/v रूल लगाया है,
जिससे कि हम नीचे वाला स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर एक को सेम रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, माइनस दूसरे को सेम रखते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकाली है तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन उसको 0 के बराबर मान लेते हैं, उसको 0 मानेंगे हम लोग। उसके बाद हमारी क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी। तो आपका जो x कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू आ गया है a/√2। आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं प्रोसेस, मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए कर रखा है। ये पूरा प्रोसेस है आपके लिए, किस तरीके से हम लोग सवाल को करते हैं। तो बच्चों बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, और सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरीके से आपको जेईई मेंस फिजिक्स की वीडियोस मिलती रहें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो। ओके बच्चों, गुड लक, गुड बाय।